পুলিশকে আটকিয়েছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক আছে, বিডিও অফিসে যারা এসেছিলেন তাদের গভীর রাত পর্যন্ত আটকানো হয়েছে। ये दंगा मोथाबारी का दंगा है, पहला दंगा नहीं है। इससे पहले भी दो दंगा हो चुके हैं। जिसका नाम ये इस शहर से बात हुआ, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं है, हिंदू का भी बात हुआ। लेकिन कोई हिंदू तो इधर ऐसे धरना नहीं दे रहे, वो जाके फिर से फॉर्म 2 नंबर फिलअप कर रहे, फॉर्म 6 फिलअप कर रहा है। আসলে এখানকার তৃণমূলের যে সরকার ছিল তারা চায় মানে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা মুসলমান এদের নাম ঢোকাতে চায়। जुडिशियल ऑफिसर जो लोग हैं आगे जितना भी ये काम कर रहे हैं, तो उन लोग ने 4 दिन के लिए वक्त मांगे थे कि जितना भी हो सके हम लोग करेक्शन करके दे रहे हैं, लेकिन उनका भी बात मानने के लिए लोग राजी नहीं है। इसको अभी के चाहिए, मतलब अभी की चाहिए, मतलब बंदूक के जोर पे अपना नाम। एकदम एकदम अच्छा, ऐसा ही है। यहाँ पे ऐसे ही चलता है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा में। इस वक्त हम लोग मोथाबारी में हैं और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, मेरे ठीक सामने आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी एक इमारत। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है। यहीं पे बुधवार को एसआईआर प्रक्रिया में जो जुडिशियल ऑफिसर्स लगे थे उनको लगभग बंधक बना के रख दिया गया था। पहले 50 लोगों की भीड़ आई, फिर 100, फिर 125 और अचानक वो भीड़ बढ़ती चली गई और किसी तरीके से वो लोग जो हैं बीडीओ ऑफिस में अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। 17 घंटे बाद देर रात में हाई कोर्ट ने जब इंटरवीन किया इस मामले में, तब जाके उन लोगों को बचाया जा सका। और कोशिश ये थी कि वो लोग फिर भी ना बचे। इस चीज़ के लिए बांस लकड़ियाँ उनकी गाड़ी के सामने फेंकी गई ताकि उन लोगों को जो है किसी तरीके से बंधक बना के रखा जा सके। सामने आप देखिए तो आपको नज़र आएगा आलम मोहम्मद, एक मस्जिद है, ठीक है। उस पूरी रोड पे एक तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई थी, ब्लॉक कर दिया गया था। कई किलोमीटर्स का यहाँ पे जाम लगा था। ये जाम हमें साधारण लग रहा था, हमें ये लग रहा था कि शायद ट्रक का जाम है, क्योंकि हम लोग भी बुधवार को ही मालदा में पहुँचे थे। लेकिन तब हमें पता चला कि आगे थोड़ा छोटा सा झमेला हो रखा है और वो झमेला बड़ा ना हो जाए, इस चीज़ के लिए ट्रकों को रखा गया था वहाँ पे, ताकि ट्रकों में आग ना लगाई जा सके। सोचिए, जिस स्टेट में एसआईआर करने वाले ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे वोटिंग करानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। इससे पहले जिस दिन हम यहाँ मालदा आए हैं, उससे पहले हम लोग चाकुलिया गए थे। चाकुलिया में भी हमें सेम तरीके की घटना देखने को मिली थी, जहाँ पे हमने देखा था कि बीडीओ ऑफिस के अंदर घुसकर वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय मुस्लिम्स थे, उन्होंने सारे एसआईआर के फॉर्म्स बाहर निकाले और उसे जला दिया। और इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है हमें मोथाबारी में देखने को मिला। ये पूरी की पूरी रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई थी। जुडिशियल ऑफिसर सिर्फ इस वजह से बच पाए क्योंकि हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया था। ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी ये भी है कि जुडिशियल ऑफिसर्स को अपनी जानों का, अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा पहले से उनको आभास हो गया था। उन्होंने बार बार डीएम कार्यालय को और स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखे, लेकिन किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। अब जब हम मोथाबारी पहुँचे हैं तो आप देखिए यहाँ पे बीएसएफ के ऑफिसर्स लगे हुए हैं, सेंट्रल फोर्सेस लगे हुए हैं और इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। सारी दुकानें लगभग बंद है। मोथाबारी में उस दिन क्या हुआ ये हम स्थानीय लोगों से जानेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यहाँ का समीकरण क्या है। तो बेसिकली यहाँ की ज्योग्राफी अगर आप समझे तो ये बांग्लादेश से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ की डेमोग्राफी अगर आपको समझनी है तो आप ये समझिए कि यहाँ हिंदू की आबादी सिर्फ 30 से 35% है, मुस्लिम्स की आबादी करीब 65 से 70%। तो कितना वोलेटाइल ये रीजन हो चुका है ये आप इन आंकड़ों से ही समझ गए होंगे। बुधवार को क्या बवाल हो गया था यहाँ? আমরা এখানে কাজ করি বিডিও অফিসে অনেক দিন থেকে, কিন্তু লোক ছিল অনেক এখানে। उस दिन का जजेस को हॉस्टेज बनाने की प्लानिंग थी, बंधक बनाने, জাজদেরকে এখানে বন্ধক করে রেখেছিল, अपहरण करने की। করে রেখেছিল জজদের। আর 11টা পর্যন্ত ছিল। কত ঘন্টা? সকালে 10টাতে এসছে ওরা, 10টা শুরু করেছে, হ্যাঁ 11টা পর্যন্ত ছিল। রাত 11টা পর্যন্ত। शांत सड़कें, बंद दुकानें, ये अब मोथाबारी की हकीकत है। चुनाव से कुछ दिन पहले ही यहाँ का हाल आप देख पा रहे होंगे कि दुकानें बंद करनी पड़ी है लोगों को, काम धंधा ठप पड़ गया है। कुछ लोग हैं मुश्किल से मिले हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम आपका? मैं शुभंकर। यहीं के रहते हैं आप? क्या हुआ बुधवार को जब जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया गया, क्या था मामला? देखिए, वो जो हुआ तो यह सब हाल साल अभी नहीं, 6 मंथ से बहुत खराब है। ठीक है, यहाँ पर
उस्कानी मूलक क्या तृणमूल क्या उस्कानी मूलक काज किया यहाँ पर। तो यहाँ पर सब ठीक ठाक था। जो आया था बाहर से वो ठीक ठाक प्लान से काज कर रहा है। तो बट यहाँ पर क्या क्या एसआईआर में जो अपना प्रॉब्लम है, एसआईआर ठीक निर्वाचन कमीशन का काज है। बट यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रथम धाप में कुछ हिंदू का नाम बात किया। वो क्या है, तृणमूल का जो बीएलओ है वो उन्हें नाम काट दिया। ठीक है, हाँ काट दिया। तो यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम बात नहीं है, जो करेंगे तो निर्वाचन कमीशन कर दे। तो यहाँ पर 2-3 हिंदू का नाम बात किया तो ठीक है। किस और एक संप्रदाय है जिसका नाम काट दिया रूल्स मुताबिक है। तो ये उसने क्या किया, ये हंगामा किया, टायर पूरा दुकान भांगचोर किया। ঠিক আছে, পুলিশ आप পুলিশ बांग्ला बोले दादा, कोई दिक्कत হ্যাঁ, नहीं है। পুলিশকে আটকেছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক আছে, বিডিও অফিসে যারা এসেছিলেন তাদের রাত পর্যন্ত, গভীর রাত পর্যন্ত আটকানো হয়েছে। তো এখানে একটা চক্রান্ত কাজ করছে, যে এরা ভাবছে একটা ভয়ভীতি, একটা আবহাওয়া তৈরি করে এরা একটা চাইছে ভোটে জিততে। কিন্তু এখানে নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছভাবে ভোট হোক, স্বচ্ছভাবে সবকিছু হোক, এটাই তারা চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা দল, এই সরকার, যে সরকার পশ্চিমবঙ্গে 15টা বছর ছিল, তারা একটা ভয়ভীতি পরিবেশ তৈরি করে একটা অশান্তিমূলক পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করছে। शांति फैलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये तो आम जनमानस का गुस्सा है। आपको लगता है कि जैसे ममता बनर्जी पहले धरने पे बैठी, फिर उस तरीके से जो उनके भाषण वगैरह आने शुरू हुए, उसने इस तरीके की अशांति फैला दी, उसने लोगों को उकसा दिया कि वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे? আজকে পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে 7টা রাজ্যে, 7টা প্রদেশে আজকে এসআই রয়েছে। কোনো রাজ্যে কোনো ঝামেলা নেই। আজকে পশ্চিমবঙ্গে কেন ঝামেলা? পশ্চিমবঙ্গে হেড অফ ডিপার্টমেন্ট যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তিনি প্রথম থেকে বলে আসছেন এসআই করতে দেবো না, কাগজ দেখানো যাবে না। একটা পশ্চিমবঙ্গের যিনি হেড মাথা, তিনি যদি প্রথম থেকে এই আজকে গলদটা সৃষ্টি করে, তো একটা অশান্তিমূলক ক্রিয়েট করা তার মেন মাস্টার মাইন্ড যদি কয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী। তাকে অবশ্যই প্রথম থেকে এই ব্যাপারটা দরকার ছিল, যে এসআর ঠিক পদ্ধতিতে হচ্ছে, এসআরটা ঠিকঠাক হোক, আপনারা সহযোগিতা করুন। সেটা করতে দেয়নি। উনি বারবার বলেছেন আমরা এসআইআর করতে দেবো না, আর কেউ কাগজ দেখাবেন না। তো আজকে চক্রান্ত কে করছে? আজকে পুরো বাংলার মানুষ জানে চক্রান্ত কে করছে। এই চক্রান্তটা একটা শ্রেণী মানুষকে নিয়ে ওই করার চেষ্টা করছেন। ঠিক আছে, সেখানে সাধারণ মানুষের হেফাজত পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। तो दादा ये बताइए, यहाँ से अभी फिलहाल विधायक जो हैं वो टीएमसी के ही हैं फिलहाल? হ্যাঁ, টিএমসি তে মিনিস্টার से वो तो পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীও ছিলেন। तो ये जो पूरा झमेला हुआ, तो उसमें वो कहीं नजर आए क्या कि शांत कर रहे भीड़ को, या बोले कि नहीं इस तरह की घटना नहीं करनी है, सरकार पे, मतलब माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा रखना है, कोर्ट पे भरोसा रखना है, कहीं उनकी कोई उपलब्धता नजर आई या वो गायब रहे? 6 মাস আগে, 6 মাস আগে থেকে মেন ভিকটিম বা মেন ঝামেলা যে সৃষ্টিকারী এই মুথারিতে ছিলেন উনি। প্রথম রাস্তায় আন্দোলনটা উনি করেছিলেন এই বিষয় নিয়ে। যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আজকে পুরো রাজ্যকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে, ঠিক মোথাবাড়িতে সাবিনা ইয়াসমিন যিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং এখানকার বিদায়ী এমএলএ, তিনিও মেন ভিকটিম বলবো। তিনি মেন 6 মাস আগে আন্দোলনটা ক্রিয়েট করেছিল মোথাবাড়িতে, এই চৌরঙ্গি মোড়েই। ये पूरी की पूरी दुकानें आपको नजर आएंगी एक लाइन से बंद हुई। दादा आपका क्या नाम? सुरजीत। यहीं से हैं आप भी? हाँ। इलेक्शन ईसीआई मतलब एसआईआर में आपका नाम है या कट गया है? इधर आ जाइए थोड़ा दूर पे। नाम है। नाम है। तो नाम जब है तो इतना बड़ा झमेला कैसे हो गया बुधवार को? यहाँ सीधा জুডিশিয়াল অফিসার্স को ही बंधक बना लिया गया। আসলে এখানকার তৃণমূলের যে সরকার ছিল, তারা চায় মানে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা মুসলমান এদের নাম ঢোকাতে চায়। হ্যাঁ, তো এসআইআর হওয়ার পরে এদের নাম থাকবে কেন? আমরা যারা ভারতীয়, আমাদের আমাদের যে অধিকার, ওদের নামটা কেন ঢুকবে? ওদের নামটা বাদ হবে। হ্যাঁ, তবেই তো আমাদের ঠিক আছে। কারণ আমাদের যে এই নামগুলা যদি থাকে, আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের অধিকার থাকবে, ওদের কেন অধিকার থাকবে? ওদের নাম কাটার ফলে এখানে আজকে থেকে এই মোতাবাড়ি যে এখানকার যে মন্ত্রী ছিল সাবিনা ইয়াসমিন, সে এসআইআর হওয়ার পর থেকেই সে মানে উস্কানিমূলক কথাবার্তা থেকে প্রথম দিন থেকে শুরু করেছে, যে ঝামেলা করার উস্কানিমূলক কথাবার্তা দিয়ে শুরু করেছে। ये अचानक इतनी भीड़ कैसे आई? जमा हो गई भीड़, फिर जब लोकल थाना का आप लोगों को क्या लगता है कि लोकल थाना उस भीड़ को हटा सकता था समय पे? क्योंकि लोग यही बोल रहे हैं कि लोकल थाने ने जिस तरीके से एक्टिवनेस दिखानी थी उस तरीके से एक्टिविटी नहीं दिखाई, इसलिए मामला बढ़ता चला गया। आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? আসলে এখানকার যে ওই মিম নেতা যে ছিল, ও আরও সব চাইছে, তারাই তৃণমূলের উস্কানিমূলক কথাবার্তা দিয়ে ওরা এক জায়গায় সবাইকে জড়ো করে, হ্যাঁ, সব এক জায়গায় জড়ো করে সবাইকে পথঅবরোধ করার ওরা ফোনে হ্যাঁ তলে উস্কানিমূলক কথাবার্তা দিয়েছিল। হ্যাঁ, তার ফলেও একটা অবরোধ সৃষ্টি করেছিল।
ওরা আসলে এসআইআর মানে যারা আছে বাংলাদেশি মুসলমান তাদের নাম কেটে দেওয়ার পরে ওদের এত মানে গায়ে জ্বালা ধরেছে। হ্যাঁ, তো ওদের নাম থাকবে না। ওরা বাংলাদেশি মুসলমান, ওদের নাম কাটা হচ্ছে, ঠিকই হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের কোনো ভারতবর্ষীয় মুসলিম ভাইদের কোনো নাম কাটা যাবে না। आपने बांग्लादेशी रोहिंग्या का जिक्र किया, क्या बांग्लादेश बॉर्डर बहुत पास में है यहाँ पे, और क्या बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठ होती रहती है? এখানকার যে দালালগুলো আছে, দালাল মারফত এখানকার সরকার ওদেরকে এপারে ঢুকিয়ে তাদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার অনেক অনেক দিন থেকে, প্রায় 15 বছর, টিএমসি সরকার আসার 15 বছর ধরে ওরা এই প্রসেসটা চালু করেছে, যে দালাল মারফত ভোটার লিস্টে তাদের নাম ওঠানোর ওরা সব চালু করেছে। হ্যাঁ, তারপরে আজকে এসআইআর চালু হওয়ার পরে যে ওদের বাংলাদেশি মুসলমান, রোহিঙ্গা মুসলমান, হ্যাঁ, এদের যে নাম কাটা হয়েছে, হ্যাঁ, তার জন্য ওদের এত পথবরোধ, ওদের এত যানজট সৃষ্টি করার অনেক চেষ্টা করছে। ठीक ठीक ठीक। देखिए, अभी भी आपको नजर आएगा कि ये सामने स्कूल है, वो भी दंगे की वजह से बंद है। पूरा जो झमेला हुआ है, ये सैमसंग वगैरह का स्टोर है, ये भी पूरी तरीके से बंद है। मोथाबारी यही रोड है, इसी रोड को पूरी तरीके से जाम किया गया था। सामने स्कूल देखिए, वो ही बंद है। ये सामने दुकान है शायद, उसको ही बंद करके रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। हम और लोगों से भी बात करेंगे और आप तक इस दंगे की जो पूरी हकीकत है वो लेके आएंगे। वो जो पूरा झमेला मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया, उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा आप लगाइए कि बुधवार को ये घटना हुई थी, आज शुक्रवार को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और पूरा का पूरा ये बंद है। हम जब बुधवार को मालदा पहुंच रहे थे हमारी दूसरी स्टोरी के लिए, तभी ये पूरा का पूरा झमेला हुआ था और कई किलोमीटर्स का लंबा जाम लग गया था। वो जाम जब लगा तो एक सज्जन पुलिस ऑफिसर ने हमें दूसरा रास्ता बताया, यानी कि बेसिकली उन्होंने हमें कहा कि आप रॉन्ग साइड से चले जाइए। तो हम जब जाम देखते गए तो पता चला कि पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग लगा रखी है। तो मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठा कि हमें समझ में नहीं आया कि ये जाम क्यों है। तो पता चला कि ये जाम इसलिए है क्योंकि आगे जो रोड मैंने अभी आपको दिखाया, वहीं पे ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट, कथित प्रोटेस्ट, जो कि एक प्लान्ड तरीके से दंगा करने की साजिश थी, वो हो रहा था। और शायद लोगों के पास इंटेल थी या पूर्व में जिस तरीके से यहाँ पे घटनाएं हुई हैं उससे मिली सीख थी कि पहले ही ट्रक्स को रोक दिया गया था, वरना वो ट्रक्स भी शायद उस आगजनी का शिकार हो पाते। हमारे साथ कुछ और लोकल लोग हैं। देखिए, दुकान बंद है, देखिए गोडाउन है, ये बंद है, दुकान बंद है। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम अचिंतमय दास है। अचिंतमय दास, यहीं रहते हैं आप? हम यही रहते हैं। क्या हुआ बुधवार को अचानक से, पूरी घटना का विवरण बताइए हमें जरा। ये झमाला सिर्फ बुधवार का नहीं है। अच्छा। ये झमाला में जब जन्म लिया था उससे पहले है। ये दंगा मोथाबारी का दंगा, ये पहला दंगा नहीं है। इससे पहले भी 2 दंगा हो चुके हैं। अच्छा। इसके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ प्रशासन से, ये दंगा लोकल पुलिस से नहीं होगा, ये दंगा एनआईए या सीबीआई को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इसका जो और भी जात है, हिंदू बा और क्रिस्तान जो भी है, हम चाहते हैं जो हम इधर हिंदू मुस्लिम भाई भाई को रहना चाहते हैं। ये प्रशासन को सटीक तरीके से देखना चाहिए। ये दंगा बहुत पहले भी हो चुके हैं, बहुत जान माल का क्षति हो गया है। अच्छा। इससे पहले राम पूजा के लिए, एक विसर्जन के लिए एक दंगा हुआ था, उसमें इससे 1 साल पहले रामनवमी पे, रामनवमी में। अच्छा। रामनवमी के बाद 3-4 दिन आगे हुआ था। इधर जो एक राम उठता था उसका विसर्जन के लिए एक बहुत धमाला हो चुके हैं। अच्छा। इधर बहुत हिंदू का दुकान तोड़ दिया गया है, बहुत हिंदू को मारा था। इसलिए प्रशासन भी एक्टिव है, लेकिन उस तरह एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये प्रशासन जो टीएमसी का सरकार है, वो टीएमसी सरकार एक अलग लोग के लिए दलाली कर रहा है। हम चाहते हैं इधर एक केंद्र वाहिनी या सेंट्रल फोर्स व सीबीआई इसके तरह लेना चाहिए। हम चाहते हैं इधर राष्ट्रपति शासन हो जाएगा तो और भी बढ़िया होगा। हम राष्ट्रपति शासन करके वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि इधर जो 35% हिंदू है, वो हमको लगता है हम पश्चिम बंगाल में नहीं, हम कश्मीर में हैं। इधर का जो हिंदू का एक डर का माहौल है, हम चाहते हैं जो डर का माहौल है, ये डर का माहौल हमको दिल से निकल के इस तरह काम करे प्रशासन। जो क्या पिछले 6 महीने पहले भी यहाँ पे कोई दंगा हुआ था? 1 साल पहले। 1 साल पहले एक साल पहले दंगा हुआ, वो और भी आगे दंगा हुआ है। अच्छा, मतलब दंगा यहाँ पे होता रहता है। थोड़ा से बात से इधर दंगा होता है। अच्छा, ये वाला जो दंगा हुआ, जो एसआईआर की वजह से हुआ,
ये कब फूटा, कैसे फूटा, क्या हुआ मतलब? क्योंकि उस दिन तो आखिरी दिन था जुडिशियल ऑफिसर्स का, वो वहां से जाने वाले थे। क्या कौन लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के अनुसार? आप लोगों ने तो देखा अपनी आंखों से ये सब होते हुए। हम एक सटीक से तो नहीं जानते हैं, हम एक ही बात जानते हैं, हाँ। ये दंगा इससे पहले हो जाना चाहिए था, अच्छा, इससे पहले हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए था। किस लिए? जो इधर इधर का जो ईद का माहौल था, वो हाँ। चाहते हैं जो ईद का माहौल ना खराब हो, अच्छा। इसलिए वो दंगा नहीं हुआ है। इसके बाद देखता है जो इसके ये जो एसआईआर का ये जो काज है, हाँ। वो तो खत्म हो जा रहा है, हाँ। हम तो कुछ नहीं कर पाए हुए। हाँ। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी इसलिए किया है, देखता है जो इधर का एक बीजेपी का माहौल है, अच्छा। पूरा स्टेट में एक बीजेपी का माहौल है। वो जानते हैं अगर बीजेपी आ जाएगा हाँ। तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हम तो बांग्लादेश या कहीं में भेज सकते हैं। इस डर से और इसलिए और हुआ है ये दंगा। हिंदू सुरक्षित नहीं है क्या? हम तो वही जानते हैं, हिंदू सबको कहाँ सुरक्षा है। हिंदू का पूजा होगा तो परमिशन, ठाकुर को कहीं बनाना होता उसके लिए परमिशन, डीजे बजाएंगे उसके लिए परमिशन, और क्या चाहिए बोलने के लिए? और भी कुछ लोग हैं यहाँ। दादा, क्या नाम आपका? आप बात बोलिए ना, आप बंगाली बोलिए, बंगाली समझ लेता हूँ मैं। क्या नाम आपका? कौशिक रॉय। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहता है। क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो बहुत बुरा है। बहुत बुरा है। क्या हो जा रहा है बार बार? क्या ममता बनर्जी संभाल नहीं पा रही हैं? इस बार के लिए तो बोल रहे, देखिए अभी तो केंद्रीय वाहिनी आ रखी है, सारी चीजें हो रखी हैं, फिर भी दंगा हो गया। फिर भी दंगा हो गया। दंगा करने वाले जो, देखो नाम, पहली बात है जिसका नाम ये इस साइड से बात हुआ, हाँ। तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं है, हिंदू का भी बात हुआ। हाँ। लेकिन कोई हिंदू तो इधर ऐसे धरना नहीं दे रहे। वो जाके फिर से फॉर्म 2 नंबर फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म 6 फिलअप कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कर रहा है। करने के बाद जैसे मान लो वो लोग भी अगर करेगा, वोट नहीं दे पाएगा, इसका मतलब तो ये नहीं कि उसको बांग्लादेश भेजेगा। इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा। अभी एडीएम साहब ने सुरजापुर जाके बोला कि 4 दिन के टाइम लिए, उसके बाद 4 दिन हो जाएगा। अब जो कोई एक डिसीजन तो लिया उसने, देखने दे 4 दिन क्या होता है, उसके बाद जो होगा होगा। कोई एडीएम इतना बड़ा अफसर जिम्मेदारी लिए सबका, तो इसके लिए तो होगा। तो तब से ये सारी दुकानें रोड पे जितनी सब है बंद है ना? हाँ, बंद है, कभी कभी खुलता है, कभी बंद हो जाता है, माहौल देख के। उस दिन भी क्या आगजनी वगैरह हुई थी, लूटपाट वगैरह कुछ हुई थी क्या उस दिन? नहीं, या उस दिन नहीं हुआ? नहीं, उस दिन नहीं हुआ था। उससे पहले कभी? नहीं, उससे पहले तो एक बार हुआ था रामनवमी के टाइम, वो 1 साल पहले। 1 साल पहले? वो तो सब सारे हिंदू का दुकान भांग चूट टूटमार कर दिया। अच्छा, सब हिंदू का दुकान सब देख देख के चौरंगे में जितना जितना हिंदू का दुकान था वो सब तोड़ दिया। चौरंगी यहाँ चौरस्ता को कहते हैं। चौरस्ता जो, हाँ, सब समझा दिया आपने। चौरंगी चौरस्ता को कहते हैं, वहाँ हिंदुओं के एक एक दुकान को मार्क करके तोड़ दिया गया। तोड़ दिया। ममता बनर्जी आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, सरकार आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। अभी उसका पार्टी का प्रॉब्लम है, क्या कर रहा है, उसका दिमाग में क्या चल रहा है वही समझ पाएगा, और उसका पार्टी का कार्यकर्ता वो समझेगा। अभी हम लोग आम जानते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो क्या करेगा या नहीं करेगा। जैसे चला रहा है प्रशासन वैसे ही चल रहा है सब कुछ। क्या उस दिन क्या लोकल जो पुलिस थी वो पहुंची ही नहीं क्या लोगों के बीच में? किस दिन? जो 2 दिन पहले बुधवार को हुआ, उस दिन नजर आया क्या लोकल प्रशासन नहीं पहुंचा क्या समय पे? क्योंकि इतना बढ़ गया है धीरे धीरे। बुधवार की बात कर रहे हैं। बुधवार का जो मैजिस्ट्रेट के गाड़ी गए थे, नहीं प्रशासन थी इधर। हाँ, फिर क्या कैसे? देखो, पहली बात 17 घंटा से उसको बंद करके रखा था मैजिस्ट्रेट को। उसके बाद बहुत समझाया, समझने के बाद हो गया, नहीं समझा, थोड़ा कुछ हुआ, उसके बाद सबको हटा के केंद्र वाहिनी तो निकला। अभी इधर तो नहीं कर पाया उसको रोड ब्लॉक, तो उधर जाके जो सटंगा पड़ा ना, सटंगा पड़ा, हाँ सटंगा पड़ा ही होगा सर। तो उधर जाके रोड के ऊपर ओपन रात 12:30 बजे, 11:30-12 बजे कि 12:30 बजे इस टाइम पे रोड पे बास क्यों गया हुआ था, बास रोकने की कोशिश कर रहा था मैजिस्ट्रेट का गाड़ी। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि मजिस्ट्रेट की गाड़ी को रोक लिया जाए? उसमें लेडी मैजिस्ट्रेट भी थी, जेंट्स भी थी। उधर एक वीडियो में भी आया था कि बोला कि सीज मी अटैक, प्लीज सेव मी। ठीक, चुनाव का समय है लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा नजर आ रहा है पूरी की पूरी विधानसभा में।
यही इस विधानसभा की हकीकत है। अपने आप में सोचिए कि जहाँ पे एसआईआर करवाने वाले अफसर जो कि खुद जुडिशरी से जुड़े हुए हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस चुनाव के बारे में क्या सोच रहा होगा। ऐसे ही भाई साहब एक बंद दुकान के सामने बैठे हुए हैं। दादा नाम? मेरा नाम अंकुश अधिकारी है, मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। अंकुश भाई पहले तो ये बताइए आपका नाम एसआईआर लिस्ट में है या नहीं है? नहीं, मेरा तो पूरा क्लियर है, नाम है? नाम है। नाम है। तो ये कौन लोग हैं जिनका नाम नहीं था तो इतना बड़ा बवाल काट दिए? मतलब अपने आप में बड़ी बात है कि आप सीधा जुडिशरी पे हमला कर दिए, उनके अफसरों को, उनके जजेस को बंधक बना के रख लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक डर का माहौल बना हुआ है हाँ। और कुछ लोग ऐसे करवा रहे हैं पीछे से। जैसे कि यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, मतलब ज़्यादातर नाम उन लोगों के ही कटा है, हम लोगों के भी कटा है, ठीक है, लेकिन हम लोग तरीके से कर रहे हैं कि जैसे कि फॉर्म भरने के बोल रहे हैं तो हम फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में एक ब्रेन वॉश हुआ है कि आप लोग यहाँ पे धरना दो, ठीक है, तो यहाँ पे धरना दोगे, किसी को अटक के रखोगे, जुडिशियल ऑफिसर को रखेंगे यहाँ पे, तो ये लोग अभी काम कर देगा। जैसे कि जुडिशियल ऑफिसर जो लोग हैं यहाँ के जितना भी ये काम कर रहे हैं, तो उन लोग ने 4 दिन के लिए वक्त मांगे थे कि जितना भी हो सके हम लोग करेक्शन करके दे रहे हैं, लेकिन उनका भी बात मानने के लिए लोग राजी नहीं है। इसको अभी के चाहिए, मतलब अभी की चाहिए, मतलब बंदूक के जोर पे अपना नाम। एकदम ऐसा ही है। यहाँ पे ऐसे ही चलता है, ये मुथाबारी है, ऐसा ही चलता है। देखिए 1 साल पहले भी ऐसे हुआ था हम लोग वहाँ पे। हम लोग जितने भी यहाँ पे लोकल लोग हैं, जैसे हिंदू है, जितना भी हिंदू आदमी है, आदमी लोग हम लोग हैं, पूरा का पूरा सब डर के मारे। देखिए अब 7 बजे के बाद नहीं निकलेंगे घर से। ये तो दोपहरी का समय है, आप देख लीजिए, और दोपहरी में इतना बड़ा सन्नाटा है यहाँ पे। जी, सब डर का माहौल बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, अच्छा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक ट्रेलर हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों का जितना भी मामा लोग थे, दादा लोग थे, जितना भी हम मार्केट में थे, सबका दुकान भांगचूर किया है उन लोग ने, ठीक है, तोड़फोड़ किया है। उसके बाद एक गाड़ी था मेरा खुद का, वो भी गाड़ी तोड़ दिया उसका, ठीक है। ऐसे कि और घर में घुस के भी वो लोग ट्राई कर रहे थे, अच्छा, कि जितना भी हिंदू लोग है सबको निकालो, सबको मारो। ऐसे जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है ना, पत्थरबाजी, ऐसे भी पूरा सेम टू सेम हुआ था यहाँ पे। कब? 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल पहले ऐसा हुआ था। तब तो राज्य का प्रशासन पूरी तरीके से ममता बनर्जी के हाथ में था, तो उन्होंने कुछ रोक वो क्या पुलिस बल इसका प्रयोग नहीं किया इसको चुप करवाने के लिए? अरे पुलिस के सामने वो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे गाड़ी का। अच्छा, वो लोग हाथ बंद कर गए, चूड़ी पहन के हाथ में बैठे हैं। ममता बनर्जी का जो प्रशासन है वो मेरे तरफ से फुल धिक्कार है, कुछ काम का नहीं है। अच्छा, और जैसे कि देखिए वो लोग इतना कर रहे हैं ना, जैसे कि बीडीओ ऑफिस वो किया, ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर को अंदर बंद करके रखा। देखिए पुलिस कुछ भी कर सकता है ना, कर सकता है ना, सब परिवेश को शांत करने के लिए। ये अगर हिंदू लोग कुछ भी करे, ठीक है, तो पुलिस प्रशासन आके पूरा हम लोगों को ही मारेगा। अच्छा, ठीक है, पूरा टॉर्चर करके हम लोगों को, चलो यार इस पे ऊपर केस दो, इसके ऊपर केस दो, चलो बंद करो इसको जल्दी से जल्दी। और ये लोग सुबह से लेकर रात 11 बजे तक 17-18 घंटा तक और पूरा चला गया, ठीक है। फिर भी और उसके ऊपर जुडिशियल ऑफिसर्स को पूरा बंद करके रखा। उसके बाद भी कुछ मतलब समझ नहीं रहे वो लोग। सिर्फ उसको अभी के चाहिए, रिजल्ट चाहिए, मतलब अभी का रिजल्ट चाहिए, बस ऐसा ही है। क्या पॉलिटिकल बैकिंग थी उन लोगों को, पॉलिटिकल सपोर्ट था उन लोगों को कि तुम लोग ये सब करो, जो होगा हम लोग पीछे से देख लेंगे? देखिए ये तो आप लोगों को क्या लगता है? हम तो ये सीधा बता नहीं सकते क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ हो भी सकता है। देखिए जैसे पहले इकट्ठा हुआ 50 आदमी, फिर 100 आदमी, फिर 150, फिर 200, फिर तादाद पे बढ़ते गया। तो सबके नाम तो नहीं कटे होंगे जितने लोग वहाँ पे हों। वहाँ पे ऐसा भी था, एक बच्चे छोटा बच्चा होता है ना, 2 साल का 3 साल का, ठीक है, उसको भी लेके आया। उन लोगों का तो नाम है नहीं। फिर वो लोग फिर रास्ता ब्लॉक करके वहाँ पे खिचड़ी पका रहा है खाना खाने के लिए। तो ये प्लानिंग बहुत लंबे की थी। हाँ। देखिए मैं आपको बता दूं ये बात क्यों। कल हम लोग इंग्लिश बाजार इलाके में थे, तो इंग्लिश बाजार इलाके में भी इसी घटना की पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया जा रहा था, यानी कि रोड ब्लॉक वहाँ पे भी कर दी गई थी। वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चों को जो है वो सामने ला के रखा गया था। और जब आप ये कहिए कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी तरफ से चार्ज हुआ भीड़ को तितर बितर करने के लिए, तो बच्चों को आगे कर दिया गया ताकि एक विक्टिम कार्ड, एक इमोशनल कार्ड खेला जा सके। तो यहाँ पे जो घटना हुई है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये समझिए कि इस घटना को बहुत विस्तार रूप दिया जा सकता था, खाना वाना बनना शुरू हो गया था। मसलन इसको दोबारा एक शाहीन बाग का रूप दिया जा सकता था। वो तो भला हो कि हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया
कि जुडिशियल ऑफिसर्स निकाले जा सके, और जब जो इनके बंधक थे, जो इनके हॉस्टेज थे, बेसिकली इसको एक हॉस्टेज सिचुएशन के रूप में समझे कि भारत सरकार के 7 कर्मचारियों को हमने बंधक बना लिया है, भीड़ के जोर पर बंधक बना लिया है, और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि एसआईआर में हमारा नाम शामिल किया जाए। अब अगर यहाँ पे भारत सरकार झुक जाती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया झुक जाता, कोर्ट्स झुक जाती, ये 7 कीमती जानें बचानी है आपको, तो यही मॉडल पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में अपनाया जाता। लेकिन भला हो कि सेंट्रल फोर्सेस यहाँ रखी है, कंपनीज यहाँ रखी है कि उन लोगों को सकुशल निकाला जा सका, और जब उनको निकाला भी जा रहा था तो भी उन्होंने अंतिम प्रयास ये किया कि बांस फेंके ताकि किसी तरीके से गाड़ी को ब्लॉक किया जा सके। तो जब आप यहाँ टहलते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये कोई छोटी घटना को अंजाम देने के लिए की गई प्लानिंग नहीं थी, इसकी प्लानिंग भी बहुत बड़ी थी, और इस घटना का रूप भी बड़ा दिया जाना था ताकि एक बड़े ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। ठीक बोल रहा हूँ दादा मैं? एकदम 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 सही बोल रहे हैं आप, सही बोल- छोटे बच्चों के होने का क्या मतलब है? वही तो मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है। छोटे बच्चे लाना ही नहीं चाहिए ना इस प्रोग्राम में। क्यों आना है छोटे बच्चे को? उसका वोट नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्यों आएंगे वो? और जैसे कि हमारा मतलब जवान लोग जब सीआरपीएफ के वो लोग बैटेलियन थे, तो देखे मैं खुद देखा हूँ कि पहले बच्चे उसके बाद जितना भी महिलाएं, अच्छा पूरा घेर लिया है। अच्छा, ठीक है, कि जैसे भी हो उसको रोका जाए, बस ये आंदोलन चलता रहे इन लोगों का। तो बेसिकली ये शाहीन बाग 2.0 बनाने की तैयारी थी, लेकिन उसमें वो असफल रहे, और यही असफलता हमें सामने दिख रही है। देखिए बाकी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे पत्रकारों पर भी हमला हुआ है, और बहुत कायदे का हमला हुआ है, बहुत तबीयत से मारा गया है। दुखद ये है कि इन सारी घटनाओं के बीच में उन लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। पश्चिम बंगाल में पत्रकारों की हालत बेहद दयनीय है, और ये तो जिंदा पत्रकारों का हाल तो ये है कि उनको मारा जाता है, और मरे हुए को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है तो आपको समझ में आएगा कि एक जिंदा और एक मरे हुए इंसान को एक कूड़े की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये हम राजधानी की बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। मोथाबारी के साथ साथ कालियाचक में भी ये पूरी की पूरी घटना देखी गई। दरअसल मोथाबारी में जिस तरीके से जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया गया, वैसे ही कालियाचक में भी बंधक बनाया गया, और ये जो पूरी रोड आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी रोड को ब्लॉक करके रखा गया। 15 घंटे तक करीब ये रोड ब्लॉक रहा, बहुत लंबा जाम लग गया। यहीं पे भाषण वगैरह दिए गए थे। आपने देखा होगा कि आज खबर आई है कि सिलीगुड़ी से एक कथित एमआईएम नेता, जिसे स्थानीय लोग टीएमसी का भी नेता कहते हैं, मुफक्रुल इस्लाम, जिसे पकड़ा गया है, उसने यहीं पे भाषण दिया था, और यहीं पे उसने एक तरीके से जुडिशियल ऑफिसर्स को धमकाया था कि या तो हमारा नाम लिस्ट में डालो या तो हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। दरअसल एसआईआर के पूरे मुद्दे को यहाँ पे पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि इससे जितना ज़्यादा पोलराइजेशन क्रिएट किया जा सके वो किया जाए, ताकि इस क्षेत्र के अंदर जो है वो वोटिंग एक तरफा की जा सके। ये जो सूजापुर विधानसभा है, यहाँ पे डेमोग्राफी और भी थोड़ी सी अजीब है। 86.2%, मान लीजिए लगभग 86 से 88% तक यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। मात्र 12% जो है यहाँ पे वो हिंदू आबादी है, और यहाँ पे मुख्यतः मुकाबला टीएमसी और कांग्रेस के बीच में है। ऐसे में टीएमसी के हाथों से मुस्लिम वोट निकल ना जाए, इस चीज़ के लिए वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए इस आग को यहाँ पे भी जो है वो बढ़ने दिया गया। दरअसल अगर जब 12% तक आबादी सिर्फ हिंदुओं की सिमट के रह जाए तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से किसी काम की नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो भी मजबूत है, और वोट जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, इस चीज़ के लिए यहाँ पे इस तरीके की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोग यही बात बताते हैं, हालांकि कैमरे पर वो बोलने से घबराते हैं। दादा, या ये जो जिस तरीके से न्यायिक अधिकारियों को एक तरीके से बंधक बनाने की कोशिश की गई, उनको निकलने नहीं दिया गया, उस पर क्या कहोगे आप? वो तो दादा पूरा गलत है। और जो विचाराधीन में है वो वोटर था, कोई आदमी ऐसा था उसका नहीं देता है, ऐसा भी आदमी था, उसलिए ज्यादा हो गया। एनएच ब्लॉक हो गया, लगभग 15 घंटा ब्लॉक था। अच्छा, 15 घंटा। और जो विचारक वो जो था सबको अटक दिया है। उसके बाद और भी पत्थरबाजी हुआ है, वही चलता है। लेकिन न्यायिक अधिकारियों को मोथाबाड़ी में ही बंद रखा गया था, वीडियो कार्यालय में।
नहीं उधर तो बंद था। क्या कह रहे हैं जी? कालिया चौक वीडियो में से बंद चलो। कालिया चक में उनको बंद किया? अच्छा, दोनों में बंद थे, कालिया चक में ही बंद थे और मोथाबारी में भी बंद थे। दोनों विधानसभा है ब्लॉक हो गया। कालिया चौक भी और मोथाबारी भी। कालिया चौक 1 2, मोथाबारी तो 2 है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये मोथाबारी है। इसी रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक भी कर दिया गया था। दोनों ओर देखें आप तो आपको नजर आएगा कि सेंट्रल जो फोर्सेस हैं, चाहे वो बीएसएफ हो या अन्य फोर्सेस हो, वो यहाँ पर तैनात है। क्योंकि इलाके में जो है वो लोगों को एक विश्वास दिलाना है कि आप सेफ हैं। इस पूरे क्षेत्र में पिछले 1 साल में ये दूसरी या तीसरी ऐसी घटना है। पिछली बार जब रामनवमी हुई थी तो इसी पूरे बाजार में चुन चुन के सिर्फ हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया था, चुन चुन के। यहाँ पे विधायक टीएमसी का है, मंत्री है, उसकी टिकट कट चुकी है। इसके बाद अगर बात की जाए फिलहाल दूसरे कांग्रेस कैंडिडेट की और टीएमसी कैंडिडेट की, तो वो भी मुस्लिम समाज से ही है। कहीं पे भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो शांत कराते हुए भीड़ को नजर नहीं आए। दरअसल इस पूरे के पूरी घटना का जब आकलन किया जाएगा और लोगों से बातचीत की जाएगी तो एक चीज समझ में आएगी कि ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत की गई घटना थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंसा सामान्य रही है, लेकिन कम्युनल हिंसा का दौर ममता बनर्जी के आने के साथ शुरू हुआ है। पिछले 1 साल में चाहे आप मुर्शिदाबाद वॉयलेंस की बात कर लें, चाहे आप मालदा वॉयलेंस की बात कर लें। मुर्शिदाबाद वॉयलेंस इतनी बड़ी थी कि मालदा का वॉयलेंस जो है छुप गया, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि एंटी वक्फ प्रोटेस्ट के दौरान या फिर जब आपने देखा था इस देश में आइला मोहम्मद को लेकर जो हर जगह पे बवाल हुआ, उसके दौरान इस इलाके में बेहद तनाव उत्पन्न हुआ था। और उस तनाव का ये नतीजा हुआ कि इतनी बड़ी जो चौड़ी सड़क है, इन चौड़ी सड़क पर भी एक एक हिंदू दुकानों को निशाना बनाया गया और उनको जलाया गया, मारा पीटा गया, घर से निकाला गया। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं का धर्षण यानी कि रेप किया गया। बॉर्डर के पास इतनी बुरी स्थिति में लोग रह रहे हैं और सरकार जो है वो शांत बैठी हुई है। शांत इसलिए बैठी हुई है क्योंकि उसे अपनी वोटर्स को, अपने कम्युनिटी के वोटर्स को एक मैसेज देना है कि तुम जो करना चाहते हो करो, आज़ाद हैं, तुम आज़ाद हो, क्योंकि सरकार तुम्हारे पीछे बैकिंग में लगी है। फिलहाल इस केस की जांच के लिए एनआईए पहुंच चुकी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इलाके में माहौल तनावपूर्ण अभी भी बना हुआ है। लोगों को ये डर है कि जो चिंगारी नुमा आग यहाँ पे लगी है वो कभी भी एक बड़ी आग का रूप ले सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे थे पैम्फलेट।